क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कौन सा दिन होता है जब लाखों लोग मौन धारण कर लेते हैं? एक ऐसा दिन जब गंगा किनारे भारी भीड़ उमड़ती है, लेकिन फिर भी एक अजीब सी शांति महसूस होती है। यह दिन है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या का संबंध सृष्टि की उत्पत्ति से जोड़ा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया था। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लिया था और समुद्र मंथन में अमृत कलश प्राप्त हुआ था। इसीलिए इस दिन गंगा स्नान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। महाभारत में भी इस दिन का जिक्र किया गया है। कहा जाता है कि भीष्म पितामह ने इसी दिन प्राण त्यागे थे और उत्तरायण की शुरुआत हुई थी। इसलिए इस दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। मौनी अमावस्या के दिन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से जन्मों के पाप धुल जाते हैं। यही कारण है कि हर 12 साल में कुंभ मेला इसी दिन आयोजित होता है, जहां करोड़ों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाते हैं। इसके साथ ही इस दिन मौन व्रत रखने की परंपरा भी है। मौन रहने से मानसिक शांति मिलती है और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। योग और साधना में कहा गया है कि मौन रहकर व्यक्ति अपने भीतर छुपे दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। 1911 में प्रयागराज के कुंभ मेले में एक रहस्यमयी घटना घटी। एक वृद्ध साधु मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान करने आए। लोग कहते हैं कि उनकी आंखों में एक दिव्य चमक थी। जैसे ही वे गंगा में उतरे, वे अचानक गायब हो गए। किसी को उनका शरीर नहीं मिला, न ही वे वापस लौटे। तब से आज तक कई श्रद्धालु कहते हैं कि मौनी अमावस्या की रात संगम किनारे किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति महसूस होती है। मौनी अमावस्या के दिन अन्न, वस्त्र और धन का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से पितृदोष शांत होता है। इस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने और विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने से इच्छाएं पूरी होती हैं। जिन लोगों की कुंडली में ग्रह दोष हैं, वे इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें तो मौनी अमावस्या के दिन चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में विशेष बदलाव होता है। इस कारण समुद्र की लहरें अधिक तेज हो जाती हैं और वातावरण में ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है। यही कारण है कि इस दिन ध्यान, योग और गंगा स्नान करने से मन और शरीर को विशेष लाभ मिलता है। मौनी अमावस्या हमें सिखाता है कि मौन में भी शक्ति होती है, ध्यान में भी ब्रह्मांड की ऊर्जा छिपी होती है। क्या आप इस बार मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान करेंगे या मौन व्रत रखेंगे? हमें कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और विषय पर। तब तक के लिए हर हर महादेव।